Hello students. In this video we will discuss the uh, first of all basic part or introductory part of the chapter 5 magnetism and matter. In short हम ये पूरा एक सेशन स्टार्ट कर रहे हैं. उसमें हम चैप्टर 5 की थियरी, एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइज क्वेश्चंस ये हम सब डिस्कस करते जाएंगे. राइट. तो अच्छा सा एक सीरीज़ जैसा बन जाएगा. अलग अलग वीडियो में आपको अलग अलग थियरी, पॉइंट्स, डेरिवेशंस ये सब मिलता जाएगा उसमें. इस वीडियो में भी हम थोड़े अच्छे से टॉपिक ले रहे हैं. पॉसिबल हुआ तो इसमें हम एक दो न्यूमेरिकल भी इसके बेस पे लेंगे और पॉसिबल कि हम साथ में ही उसमें डिस्कस करते जाएंगे. तो आई थिंक ऑलमोस्ट ऐसा हम मान सकते हैं कि चैप्टर 5 का ऑलमोस्ट 30-40% हम इसमें कवर करने वाले हैं. राइट. चैप्टर का नाम थोड़ा आपको देख के पता चल जाता है कि मैग्नेटिज्म एंड मैटर. Actually in this we are discussing the property. Magnetism, it means it is the property of the matter. और ये हम डिस्कस कर रहे हैं. तो मैग्नेटिज्म ये प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं और वो जिस मैटर की है, जो ऑब्जेक्ट की है या मटेरियल की है, उसका भी हम डिस्कशन कर रहे हैं कि उसको हम कैसे मैग्नेटाइज कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, बिहेवियर कैसा होता है, व्हेन इट इज़ मैग्नेटाइज्ड और अनमैग्नेटाइज्ड. तो ये बहुत सारी बातें इसमें इंक्लूड है. इसके पहले ऑब्वियसली आप लोगों ने देखा होगा फोर्थ चैप्टर अगर हम देखें तो नेम ऐसा है कि मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. उसमें हमने मैग्नेटिक इफेक्ट स्टडी किया है ऑफ द मूविंग चार्जेस और इलेक्ट्रिक करंट. बट इसमें तो हम प्योर मैग्नेटिज्म ही डिस्कस कर रहे हैं. सो व्हाट इज़ ये एक मीन्स व्हाट इज़ द डिफरेंस. तो ये एक आप थोड़ा सा डिफरेंस देख पा रहे हो यहाँ पे कि जो ओरिजिनल मैग्नेट है, जो एक्चुअल मैग्नेट है, उसका डिस्कशन, उसके मैग्नेटिज्म का डिस्कशन यहाँ पे हो रहा है. और फोर्थ चैप्टर में क्या था, इट इज़ द इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इसीलिए उसका नाम भी ऐसा ही है. ओके. सो दिस इज़. और सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो Fe3O4 ये एक नेचुरल मैग्नेट है. और सबसे पहले यही मैग्नेट हमें अर्थ में से मिला है. इसको ही हमने मैग्नेट बोला है, नेचुरल मैग्नेट. इसकी हिस्ट्री टेक्स्ट बुक में दी है, बहुत सारी अलग अलग रेफरेंस बुक में भी आपको स्टार्टिंग में मिल जाएगा. बहुत अच्छी हिस्ट्री है, एक बार पढ़ना मज़ा आएगा. सो नेचुरल मैग्नेट Fe3O4. और एक मॉलिक्यूलर थियरी भी है, अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर थियरी, कि भाई जैसे उसमें क्या बताया गया है मॉलिक्यूलर थियरी में कि every molecule of a substance, ready, behaves as complete magnet in it. मीन्स वो भी एक एज ए मैग्नेट बिहेव करता है. उसको एक मॉलिक्यूलर थियरी भी बोलते हैं हम लोग. तो नेचुरल मैग्नेट Fe3O4 है. मॉलिक्यूल्स जो है ऑब्वियसली वो भी मैग्नेटाइज होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. तो वो भी एक प्रॉपर्टी है, कभी कभी नेचुरली भी देखने को मिलता है. और नेचुरल इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है. आर्टिफिशियल भी हम लोग मैग्नेट बना सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं बना सकते हैं. इस चैप्टर के लास्ट में एक उसका भी प्रोसेस है, छोटा सा दिया है, मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी. ओके. तो नेचुरल मैग्नेट की बात हो गई यहाँ पे. Fe3O4 इज़ द नेचुरल मैग्नेट जो हमें अर्थ में से मिलता है. और बहुत जगह पे, बहुत अलग अलग प्लैनेट्स के ऊपर भी इसको देखा गया है. और नेचुरल मैग्नेट तो उसका बिहेवियर कैसा होता है, कौन या कौन से मटेरियल का है, वो भी हमें यहाँ से पता चलता है. इट इज़ Fe3O4. और इसके डेप्थ में नहीं जा रहे हम लोग, बट थोड़ा सा अब इसमें आगे जाते हैं. जनरली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, मॉलिक्यूल्स जो है, टाइनी मॉलिक्यूल्स, दे आर randomly oriented, and that's why its net magnetic moment is 0. Net magnetic moment is 0. Why?
because there is no external field. There is no external field. So in the absence of external field, net magnetic moment is zero. इसको इस मटेरियल को, जैसे मान लो कि एक पूरा मटेरियल हो गया, उसके अंदर ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं एंड दिस मॉलिक्यूल्स इंडिविजुअली कैसा बिहेव करते हैं, तो वो एक मैग्नेटिक मोमेंट एक एज ए बार मैग्नेट ही बिहेव करते हैं, या एक ऐसा हम बोल सकते हैं कि एज ए मैग्नेट बिहेव करते हैं. बट ऑल दिस मैग्नेट्स आर रेंडमली ओरिएंटेड, और हम लोग जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी. सो व्हेन वी डू द वेक्टर सम ऑफ ऑल दिस, इसको डाइपोल्स भी बोल सकते हैं, तो ऑल दिस डाइपोल्स, सो देयर नेट मैग्नेटिक मोमेंट इज जीरो. सो इसको हम बोलते हैं अनमैग्नेटाइज्ड. इसको हमने क्या बोला है, अनमैग्नेटाइज्ड. तो ये किस में हो सकता है, तो वो भाई कोई मैग्नेटाइज्ड सब्सटेंस हो या मैग्नेटिक सब्सटेंस हो, या मीन्स जिसको हम मैग्नेटाइज कर सकते हैं, अभी मैग्नेटाइज्ड नहीं है बट उसको हम बाद में मैग्नेटाइज कर सकते हैं, तो ऐसे केसेस में उसकी नेट डाइपोल मोमेंट क्या होती है, ज़ीरो होती है. और वो किस केस में, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. बट व्हेन वी पुट इट इनटू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, उसके बाद जो पिक्चर बनता है वो कुछ ऐसा होता है. ऑल द डाइपोल्स विल गेट अलाइन. सभी डाइपोल क्या हो जाती है, एक दूसरे के पैरेलल हो जाती है, या अच्छे से लैंग्वेज में बोले तो ऑल द डाइपोल्स गेट्स अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. हियर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट ज़ीरो. यहाँ पे ज़ीरो नहीं है. It means we are applying the external magnetic field to magnetize this magnetized substance. जो जिसके अंदर एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, उसको हम सब मैग्नेटाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और उसमें कुछ पिक्चर ऐसा बनता है. नाउ ऑल दिस डाइपोल्स विल गिव द नेट मैग्नेटिक मोमेंट. मैग्नेटिक मोमेंट m is now not equal to zero. इसमें मैग्नेटिक मोमेंट नॉन ज़ीरो हो जाएगा. रेडी. सो इट मीन्स वी आर गेटिंग सम स्पेसिफिक वैल्यू, और वी आर गेटिंग नॉन ज़ीरो मैग्नेटिक मोमेंट. इट मीन्स नाउ दिस सब्सटेंस हैज़ सम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, और ऑल्सो वी कैन से दैट इट बिहेव्स लाइक मैग्नेट. तो ये उसकी एक बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई. और ये थोड़ा सा हमने मॉलिक्यूलर थियरी के बारे में देखा है. ये अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर थियरी कि जनरली मॉलिक्यूल्स आर कम्प्लीटली मैग्नेट्स इन इटसेल्फ. सो लेकिन एक्सटर्नल फील्ड अगर एब्सेंट हो तो ऐसी सिचुएशन होती है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट हो तो ऐसा कुछ होता है. तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है. राइट. और अब उसको थोड़ा सा हम आगे ले जाते हैं. ओके, नाउ वी विल डिस्कस द बार मैग्नेट. बार मैग्नेट का डेफिनेशन भी थोड़ा सा सिंपल सा ही है. जैसे हमने स्टडी किया है इलेक्ट्रिक डाइपोल. इलेक्ट्रिक डाइपोल का डेफिनेशन क्या था कि a system of two equal and opposite charges separated by a finite distance. Ready. तो वहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट फिर निकाला, और वहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात की है. तो a system of two equal and opposite charges separated by a finite distance is called electric dipole. सेम ऐसा यहाँ पे भी कुछ है कि here two equal and opposite poles separated by a small vector distance or finite distance is called the bar magnet. In short, ये magnetic dipole का भी definition आप लोग बोल सकते हो इसको. So ये हो गया बार मैग्नेट. और उसका डायग्राम अगर हम ड्रॉ करें तो ऐसा कुछ बनेगा यहाँ पे, एस साउथ एंड नॉर्थ. And see, South Pole and North Pole are actually not exactly
at the surface. They are means they are not exactly at the ends, but slightly they are inside the bar magnet. Actually यहाँ पे ऐसा है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल यहाँ पे सरफेस पे, क्रॉस सेक्शन सरफेस पे एक्सपोज नहीं होते हैं, थोड़ा सा अंदर होते हैं. स्लाइटली दे आर इनसाइड, दे आर नॉट एग्जैक्टली एट द एंड्स. एंड पे नहीं होते हैं, थोड़ा सा अंदर होते हैं. सो दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड ट्वाइस ऑफ एलएम. ये एक सिंबल है. ट्वाइस ऑफ एलएम इसलिए हमने लिया है कि वी आर मेजरिंग द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बार मैग्नेट. सो ट्वाइस ऑफ एलएम इज एक्चुअली मैग्नेटिक लेंथ. ट्वाइस ऑफ एलएम इज मैग्नेटिक लेंथ. और एक्चुअली अगर एंड टू एंड लेंथ देखें, अगर हम ट्वाइस ऑफ एल जी फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, actually this twice of Lg is called geometrical length. This is called geometrical length. Ready? तो 2 जो है it is magnetic length because it is the distance between the actually जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है उसके बीच का डिस्टेंस है. और मैंने अभी आपको बताया कि नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल क्या होते हैं, दे आर नॉट एग्जैक्टली एट द एंड्स ऑफ द बार मैग्नेट, बट स्लाइटली दे आर इनसाइड द बार मैग्नेट फ्रॉम द सरफेस. सो 2 Lm it is the magnetic length and twice of Lg is the geometrical length. Relation between these two is given by this formula. Twice of Lm is equal to 5/6 into ट्वाइस ऑफ एल जी. ये उसका रिलेशन है. ये एक मैथमेटिकल रिलेशन है टू कन्वर्ट द मैग्नेटिक लेंथ इनटू जियोमेट्रिकल लेंथ और जियोमेट्रिकल लेंथ इनटू मैग्नेटिक लेंथ. जनरली हम लोग जियोमेट्रिकल लेंथ ही यूज़ करेंगे एग्जांपल में, बट ये आपको मैंने एक इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया कि मैग्नेटिक लेंथ जैसा भी कुछ होता है. ओके, अब बार मैग्नेट की कुछ प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस करेंगे. उसमें हम फर्स्ट हम ले रहे हैं डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज. सो वी आर टेकिंग डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज. तो सी डायरेक्टिव प्रॉपर्टी बहुत सिंपल सा है उसका कि व्हेन वी सस्पेंड द बार मैग्नेट it sets into north-south direction of the earth. When we freely suspend the bar magnet, something like pendulum, एक थ्रेड या ऐसा, हाँ थ्रेड जैसा ही बोल सकते हैं, थ्रेड से अटैच करके इसको मैग्नेट को हम यहाँ पे ऐसे रखेंगे जैसे सिंपल पेंडुलम में हम रखते हैं ऑब्जेक्ट को, वैसे ही. और उसको हम फ्री छोड़ देते हैं. हम कुछ ऑसिलेशन वगैरह कुछ नहीं देते हैं, उसको हम फ्री छोड़ देंगे. सो मैग्नेट स्लोली, रेडी, सपोज हमने उसको ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रखा है, तो धीरे धीरे वो घूम के कहाँ पे आ जाएगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में. किसकी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन? अर्थ की नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. सो इट मीन्स यहाँ से ये भी पता चलता है कि अर्थ हैज़ सम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, बिकॉज तभी ये पॉसिबल है. एंड देन आफ्टर दिस हमने ये ऑब्जर्व भी किया है कि इट रिमेन्स स्टेज इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. वो स्टेडी रहता है उसमें. फिर ऐसा नहीं देखा हमने कि भाई नॉर्थ साउथ में से थोड़ा सा बाद में डिफ्लेक्ट हो गया या ईस्ट वेस्ट में चला गया, ऐसा नहीं. इट रिमेन्स पैरेलल टू द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ऑफ द अर्थ. तो ये एक डायरेक्टिव प्रॉपर्टी है इसकी, रेडी. और इस वो जो एक्सिस यहाँ से जो पास होगा, रेडी, उसको हमने बोला है मैग्नेटिक एक्सिस. magnetic axis, and it is also known as the magnetic axis of the earth. And the plane containing this axis is called magnetic meridian.
प्लेन कंटेनिंग द एक्सिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन. रेडी. तो दिस इज अबाउट द डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज. उसके बाद है एक और कॉन्सेप्ट हम लेते हैं इसमें, बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, एंड इट इज़ कॉल्ड द मोनोपोल कॉन्सेप्ट. आई थिंक ये थोड़ा समझना वैसे तो बहुत इजी है, बट फिर भी देखते हैं इसको. आओ तो फिर इसको देखते हैं हम. मोनोपोल कॉन्सेप्ट क्या है? सी, मोनोपोल कॉन्सेप्ट इज़ वेरी सिंपल. जैसे चार्ज में क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज में, कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज सेपरेट होता है. उसको सेपरेटली हम कहीं पे रख सकते हैं, इसीलिए हमने उसको स्टेडी चार्जेस भी बोला है. या जैसे हम लोग बोलते भी हैं कई बार कि वन बॉडी इज़ पॉजिटिवली चार्ज्ड. अलग से ऐसा भी बोलते हैं कि वन बॉडी इज़ नेगेटिवली चार्ज. और दोनों चार्जेस साथ में भी हो सकते हैं. अभी मैंने उसका डेफिनेशन बताया कि अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल वेक्टर डिस्टेंस दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक डाइपोल. तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल भी होता है इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, और सिंगल चार्ज भी होता है. यहाँ पे ऐसा है कि नॉर्थ और साउथ दोनों क्या है, साथ में ही रहेंगे. अगर हम मैग्नेट को ब्रेक भी कर दें, सो सपोज एक बार मैग्नेट लेते हैं हम, साउथ नॉर्थ. रेडी. और ये बार मैग्नेट को अगर हम बीच में से या लेटरली कट कर दे अलोंग इट्स लेंथ, सो it suppose it gets divided into two different parts, but now these two different parts behaves as individual magnet having south and north pole, obviously with some weaker properties, weaker magnetic properties. obviously उसकी magnetic property थोड़ी weak हो जाएगी, but now these two pieces, after breaking this bar magnet, this two pieces also behaves as bar magnet with south and north pole. तो साउथ और नॉर्थ पोल को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो उसको हम अलग नहीं कर सकते हैं. और इवन आज तक यूनिवर्स में भी कहीं पे ऐसा देखा नहीं गया है कि साउथ पोल और नॉर्थ पोल ऐसा इंडिविजुअल एग्जिस्ट कर रहे हो. राइट. तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा इजी है और अच्छा भी है. जैसे मान लो कि इसको हमने ब्रेक कर दिया, इस मैग्नेट को हमने ब्रेक करके दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया साउथ नॉर्थ, ये हो गया साउथ नॉर्थ, ऐसा कुछ बन जाएगा. लेकिन साउथ और नॉर्थ अलग नहीं होंगे यहाँ पे. तो ऐसी बात है. वो कॉन्सेप्ट आप जैसे जैसे पढ़ते जाओगे समझ में आता जाएगा कि भाई वाई इट इज़ समथिंग लाइक दिस. सो दैट इज़. तो इन शॉर्ट यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि मोनोपोल कॉन्सेप्ट इसको क्यों बोला गया है, बिकॉज मैग्नेटिक मोनोपोल्स do not exist. मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट. मैग्नेटिक मोनोपोल नहीं होता है. रेडी. इलेक्ट्रिक होता है, हमने सिंगल चार्ज देखा है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, बट मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट. अलग से नॉर्थ पोल या साउथ पोल होता है ऐसा नहीं होता है. दे ऑलवेज विल बी लाइक दिस डाइपोल. उसको हमने बोला है मैग्नेटिक डाइपोल. और इसीलिए देखो ना, बार मैग्नेट का भी डेफिनेशन मैंने कैसा बोला, आप लोगों ने शायद सुना होगा. इसीलिए मैंने बार मैग्नेट का डेफिनेशन भी ऐसा बोला कि इफ टू पोल्स और टू मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ पोल आर सेपरेटेड बाय अ स्मॉल वेक्टर डिस्टेंस, देन इट इज कॉल्ड द बार मैग्नेट, और इट इज़ ऑल्सो नोन एज मैग्नेटिक डाइपोल. इन शॉर्ट ये बार मैग्नेट जो है वही डाइपोल है, बिकॉज उसमें साउथ और नॉर्थ पोल तो है ही. रेडी. तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हो गया. ओके, नाउ वी विल डिस्कस द पोल स्ट्रेंथ. और इट इज ऑल्सो नोन एज मैग्नेटिक चार्ज. ओके, थोड़ा सा आपको आइडिया आ गया होगा हम किसकी बात कर रहे हैं, बिकॉज हमने बार मैग्नेट डिस्कस किया, उसकी एक प्रॉपर्टी भी डिस्कस की, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी डिस्कस की, मोनोपोल कॉन्सेप्ट डिस्कस किया.
उसका जो मॉलिक्यूलर थियरी था वो भी हमने डिस्कस किया। अब हम डिस्कस कर रहे हैं पोल स्ट्रेंथ। जैसे एक देखो, हमने फर्स्ट चैप्टर में क्या बोला है कि स्टेडी चार्जेस प्रोड्यूसेस द इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टेडी चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, मूविंग चार्जेस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि जैसे बार मैग्नेट हो, तो बार मैग्नेट में ऐसा क्या होता है कि विच प्रोड्यूसेस द मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे एक्चुअली उसको बोला गया है मैग्नेटिक चार्ज। टेक्स्ट बुक में आप देखो एनसीईआरटी में तो मैग्नेटिक चार्ज भी बोला गया है, दूसरा नाम है उसका पोल स्ट्रेंथ। जनरली हम उसको पोल स्ट्रेंथ बोलेंगे। तो पोल स्ट्रेंथ या फिर बोलो मैग्नेटिक चार्ज, उसकी बात यहाँ पे हो रही है। साउथ नॉर्थ, रेडी, ये हो गया बार मैग्नेट। अब देखो यहाँ पे इस बार मैग्नेट में अगर आप लोग ऑब्जर्व करो तो बार मैग्नेट का लेंथ होगा ट्वाइस ऑफ एल। ये हम 2 इस बार इसलिए ले रहे हैं कि भाई सेंटर से हम लोग डिस्टेंस लेते हैं तो उसका हाफ करने में थोड़ा हमें इजी रहे, एल डिस्टेंस हो जाएगा फ्रॉम द सेंटर। और ये जियोमेट्रिकल लेंथ ही है, कंफ्यूज नहीं होना है। जो आगे हमने मैग्नेटिक लेंथ लिया तो ये कौन सा लेंथ होगा। उन लोगों ने डायरेक्ट क्वेश्चन में जो लेंथ दिया होता है, इट इज़ द लेंथ ऑफ डाइपोल और बार मैग्नेट, सो इट इज़ जियोमेट्रिकल लेंथ। हाँ, अगर स्पेसिफाई किया है कि इट इज़ मैग्नेटिक लेंथ तो फिर वो फॉर्मूला आप लोग जानते हो कि उसमें से जियोमेट्रिकल लेंथ में कैसे कन्वर्ट करना है, राइट। सो दिस इज डाइपोल। अब यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ कहाँ पे आया, तो पोल स्ट्रेंथ हम ऐसा बोल सकते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक पोल टू अट्रैक्ट द मैग्नेटिक मटेरियल्स टूवर्ड्स इटसेल्फ। देखो बहुत अच्छा से डेफिनेशन है। द मैग्नेटिक पोल, रेडी, हैज सम प्रॉपर्टी और हैज सम स्ट्रेंथ टू अट्रैक्ट द मैग्नेटिक मटेरियल्स टूवर्ड्स इट, सो दैट इज कॉल्ड द पोल स्ट्रेंथ। अब ये देखो, जैसे बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट किसी अनमैग्नेटाइज्ड सब्सटेंस को भी क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है। जैसे मीन्स अनमैग्नेटाइज हो कोई ऑब्जेक्ट तो उसको अट्रैक्ट कर सकता है। जैसे Fe है, आयरन है, निकल है, कोबाल्ट है, उसको ये बार मैग्नेट क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है। तो यहाँ से बीच में मुझे कॉन्सेप्ट याद आ रहा है, वो भी बता दूँ आपको। उसका सेंटेंस में यहाँ पर लिख देता हूँ कि रिपल्जन इज द श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म, रेडी। रिपल्जन जो है, इट इज़ द श्योर टेस्ट ऑफ द मैग्नेटिज्म। मीन्स रिपल्जन से ही पता चलता है कि कोई ऑब्जेक्ट, रेडी, कि मैग्नेटाइज है कि नहीं है। देखो, बिकॉज उसका एक रीज़न है। मैंने आपकी एक प्रॉपर्टी, जैसे अभी हमने डायरेक्टिव प्रॉपर्टी देखी, मोनोपोल कॉन्सेप्ट देखा था, वैसे ही मैं आपको एक प्रॉपर्टी बता दूँ, बहुत सिंपल है कि लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। तो वही प्रॉपर्टी जो है जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए था, वैसे ही यहीं पे प्रॉपर्टी कैसी है, सेम है कि लाइक पोल्स, लाइक मैग्नेटिक पोल्स अट्रैक्ट, लाइक मैग्नेटिक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक मैग्नेटिक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, राइट। सो वो जो कंसेप्ट है वो यहाँ पे भी सेम है जैसे चार्ज में था। अब अट्रैक्शन तो देखो, ये मैग्नेट के पास में अगर मैं दूसरा मैग्नेट लेके आऊँ और दूसरे मैग्नेट का साउथ पोल लेके आऊँ तो नॉर्थ साउथ क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। लेकिन अगर मान लो कि Fe या जैसे आयरन है, निकल है, कोबाल्ट है, उसको भी लेके आएंगे तो भी क्या होगा, अट्रैक्शन तो होगा ही, रेडी। तो अट्रैक्शन देखो दोनों में हो रहा है। एक बार मैग्नेट दूसरे बार मैग्नेट को भी अट्रैक्ट कर रहा है, एक बार मैग्नेट दूसरे नॉन मैग्नेटाइज्ड अनमैग्नेटाइज्ड सब्सटेंस को भी क्या कर रहा है, जो मैग्नेटाइज नहीं है उसको भी क्या कर रहा है, वो अट्रैक्ट कर रहा है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि वो अट्रैक्शन तो दोनों में हो रहा है, लेकिन उस बार मैग्नेट को मैंने उल्टा कर दिया होता और नॉर्थ नॉर्थ सामने रख दिया होता तो क्या होता, रिपल्शन होता। देखो वहाँ से दोनों अलग हो जाएंगे, रेडी। तो वो बार मैग्नेट है, वो मैग्नेटाइज है, वो बार मैग्नेट है, वो पता चल जाएगा।
और Fe है, निकल है, कोबाल्ट है, उसको अगर हम रखेंगे तो वो तो अट्रैक्शन ही होगा उसमें तो, ठीक है। सो बहुत अच्छी सी प्रॉपर्टी है ये भी एक, कि जैसे ये प्रॉपर्टी हो गई कि रिपल्जन इज़ द श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। दूसरी है like poles repel each other and unlike poles attract each other, like poles repel each other, unlike poles attract each other। तो वो भी एक बात होगी यहाँ पे। ओके, अब पोल स्ट्रेंथ हमने देखा था। पोल स्ट्रेंथ जो है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ऑब्वियसली मैग्नेटिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, स्केलर क्वांटिटी, तो मैग्नेटिक चार्ज भी क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी। रेडी? एंड उसका सिंबल जनरली हम लोगों ने P लिया है, या QM ऐसा सिंबल ले सकते हैं हम लोग, QM मैग्नेटिक चार्ज। रेडी? तो इट इज द सिंबल। यूनिट उसका अगर हमें देखना है तो यूनिट, ऐसा यूनिट जो है, ऐसा यूनिट इज एम्पियर इंटू मीटर, एम्पियर इंटू मीटर। ओके, तो एम्पियर इंटू मीटर इज द ऐसा यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ जो है ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो ऑब्वियसली डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल, बिकॉज मैग्नेटिक चार्ज तो क्या है, प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। तो यहाँ पे मैग्नेटिक चार्ज भी क्या है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। सो पोल स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट डिपेंड्स ऑन द nature of the material of the magnet, and obviously it also depends on the area of cross section, because pole strength magnetic charge कहाँ पे होगा, ends पे होगा, इसलिए so area of the cross section, it does not depend on the length के ऊपर depend नहीं करता है। ready? so ये उसकी प्रॉपर्टी हो गई। एक बार फिर से बता दूं कि it depends on the nature of the material and area of cross section, not depends on the length of the magnet, right? okay तो यहाँ पे हम लोग ऐसा भी बता सकते हैं, देखो जैसे लार्ज क्रॉस सेक्शन एरिया हो, A is more, तो QM is also more। रेडी? एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, A का मतलब है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेस, तो QM is also less। रेडी? यहाँ पे A का मतलब क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सीधी सी बात है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज मोर देन पोल स्ट्रेंथ इज ऑल्सो मोर, बिकॉज अभी हमने देखा कि इट डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। राइट? तो अब यहाँ से मैग्नेटिक मोमेंट का भी फॉर्मूला अगर हमें निकालना है तो हम निकाल सकते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, तो जैसे ही इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला है वैसा ही इसका भी कुछ फॉर्मूला है कि मैग्नेटिक मोमेंट m इज इक्वल टू QM। QM का मतलब क्या है, मैग्नेटिक चार्ज और पोल स्ट्रेंथ। 2L का मतलब है इट इज द डाइपोल डिस्टेंस एंड m इज मैग्नेटिक मोमेंट। तो देखो मैग्नेटिक मोमेंट भी यहाँ पे मिल गया, एंड मैग्नेटिक मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। Magnetic moment is a vector quantity and its direction is from south to north। Ready? So magnetic moment का formula क्या है, m is equal to qm into twice of m। It is a vector quantity and its direction is from south to north। vector quantity है, vector का साइन लगा देते हैं हम लोग, ठीक है। ओके, ऐसा यूनिट
ऐसा यूनिट होगा एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। एंड दूसरा भी हम बता सकते हैं यहाँ पे न्यूटन इंटू मीटर अपॉन टेस्ला, न्यूटन इंटू मीटर अपॉन टेस्ला। इसका भी दूसरा यूनिट हम ले सकते हैं यहाँ पे न्यूटन पर टेस्ला। रेडी? तो एक नया यूनिट मिल गया हमें दोनों का, पोल स्ट्रेंथ का और मैग्नेटिक मोमेंट का। ठीक है, और अब इसमें पहले तो आप ये स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। ओके, अभी हम एक छोटा सा टॉपिक ले रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ बार मैग्नेट। ये कई बार ऐसे क्वेश्चन होते हैं सीबीएसई में भी, और 1 मार्क में या 2 मार्क्स में ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा इसको भी डिस्कस कर लेते हैं क्या है। तो सपोज we are taking two magnets because we are taking combination of bar magnet, and another magnet is here, south to north. Suppose this has magnetic moment m1, obviously its direction is from north to south. Here another magnetic moment m2, this one. Suppose the angle between them is theta. So theta is the angle between the two magnetic moments, and see both are vector quantities. ये हम लोग जानते हैं, magnetic moment is a vector quantity. तो देखो अब इसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करना हो, नेट मैग्नेटिक मोमेंट, तो हमारे पास वेक्टर का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस 2m1 m2 cos थीटा। इस फॉर्मूला से हम लोग, ठीक है, इस फार्मूला से हम नेट मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड कर सकते हैं। इट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट मैग्नेटिक मोमेंट। अगर डायरेक्शन फाइंड करना है तो यहाँ पे आएगा एम नेट विच मेक्स एन एंगल अल्फा, सपोज इट मेक्स एन एंगल अल्फा विद द m1 मीन्स फर्स्ट मैग्नेटिक मोमेंट। तो अब इसमें क्या होगा, तो उसका भी फार्मूला बहुत सिंपल है, tan अल्फा इज इक्वल टू m2 साइन थीटा अपॉन m1 प्लस m2 कॉस थीटा। तो देखो ऐसा कुछ यहाँ पे हमें, ये मैग्नीट्यूड के लिए फॉर्मूला है और ये किसके लिए है, डायरेक्शन के लिए। तो बहुत सिंपल है ये, तो हमने वैसे भी 11th स्टैंडर्ड में ऐसा वेक्टर्स के लिए, वेक्टर अलजेब्रा में हमने ऑलरेडी ऐसा फार्मूला स्टडी किया है। रेडी? तो ये एक कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, ओके, अब ये कॉन्सेप्ट ले रहे हैं हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एंड सी जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कुछ कॉन्सेप्ट है, ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी है। ओके, अब सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि भाई व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, उसमें क्या था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज रियल बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी। तो ये एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है टू रिप्रेजेंट द फील्ड, और यहाँ पे कौन सा फील्ड हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड। रेडी? सो टू रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड वी आर यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी बट मैग्नेटिक फील्ड इज रियल। ओके, एंड इट इज़ इन 3 डायमेंशन। ड्रॉ हम कर रहे हैं 2 डायमेंशन में, बट ये है एक्चुअली 3D में। ठीक है, सो रियल में ये 3D में है, ऐसा है। ओके, तो फर्स्ट इसमें हम एक देखते हैं पॉइंट कि छोटा छोटा मैं पूरा सेंटेंस नहीं लिख रहा हूँ बिकॉज टेक्स्ट बुक में अच्छे से दिया है, आप सेंटेंस वहाँ से ले सकते हो। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, द फील्ड लाइंस, the field lines of the bar magnet form
a continuous closed loop. The field lines form a continuous closed loop. और इलेक्ट्रिक फील्ड में आप लोग देखना, उसमें ऐसा है कि द फील्ड लाइन्स डू नॉट फॉर्म अ क्लोज्ड लूप. इट स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज. और अगर हम सिंगल चार्ज की बात करें, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, तो फॉर पॉजिटिव चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट इन्फिनिटी, while for the negative charge it starts from infinity and end at negative charge. So यहाँ पे क्लोज लूप बन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं बन रहा था. सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. देखो क्यों बनेगा ऐसा. इनसाइड द बार मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन्स इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, समथिंग लाइक दिस, एंड आउटसाइड इट इज लाइक दिस, नॉर्थ टू साउथ. So it form a closed loop. Okay, तो अभी के लिए इतना याद रखो, डिटेल में हम बाद में और भी जाएंगे इसमें. So the north, it starts from north and obviously north पे एंड हो रहा है, जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं वहीं पे हो रहा है, बिकॉज क्लोज लूप बन रहा है इसलिए. और इसका एक रीज़न हम ये भी बता सकते हैं कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट, इसीलिए ये है यहाँ पे एक चीज़. बाकी इसमें डाइपोल्स वाला भी कॉन्सेप्ट है, सोलेनॉइड जब हम देखेंगे तो साथ में, तो वहाँ से भी पता चल जाएगा आपको कि वाई दे आर फॉर्मिंग क्लोज लूप. ओके, सेकेंड पॉइंट जो है वो है द टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑन द कर्व. मीन्स यहाँ पे जैसे मान लो कि ये एक पॉइंट है, वी आर टेकिंग अ पॉइंट ऑन द कर्व. सो टेंजेंट एट अ पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. सो इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. शॉर्ट में मैंने लिख दिया है यहाँ पे, सेंटेंस आप लोग भी बना सकते हैं, बहुत सिंपल है. So tangent at a point on the curve gives the direction of magnetic field. Okay. Number 3. Never intersect the field lines or the magnetic field lines never intersect each other. And if they intersect, so at a given point there are two tangents which gives the direction of magnetic field which is not possible. Means in short हम ऐसा भी बोल सकते हैं यहाँ पे कि if they do, the direction of the magnetic field will not be unique नहीं रहेगा, मीन्स सिंगल डायरेक्शन नहीं होगा. और हम लोग जानते हैं कि एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट पॉसिबल है, तो यहाँ पे एक ही डायरेक्शन हो सकता है, और अगर इंटरसेक्शन हुआ तो वहाँ पे दो डायरेक्शन दिखाएगा जो पॉसिबल नहीं है. राइट. सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में भी देखो ऐसा ही था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. सेम हियर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. पॉइंट नंबर 4. ओके, सो पॉइंट नंबर 4 वही कॉन्सेप्ट हम ले सकते हैं कि मैग्नेटिक मोनोपोल does not exist. Magnetic monopole does not exist. नंबर 5 हम ये भी एक कॉन्सेप्ट ले सकते हैं कि the number of field lines, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि the number of field lines gives the strength of the magnetic field in that region. अब वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ. एक्चुअली टेक्स्ट बुक में बहुत अच्छा सा एक डायग्राम भी दिया है. जैसे हमने एक बार मैग्नेट ले लिया, ये यहाँ पे नॉर्थ है, साउथ है, फील्ड लाइंस यहाँ से कैसी होगी, इमर्जिंग आउट.
ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा। अब देखो इसमें थोड़ा सा काम करते हैं, ये वाला हटा देते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे magnetic field lines emerges out from the north pole and see here entering into the south pole, and obviously this when field lines enters or exit from the surface it is normal to the surface, right? और ये बीच में जो एक्सिस हो गया यहाँ पे अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप लोग देखो तो इस रीजियन में यहाँ पे जो है इन दिस रीजियन द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर क्राउडेड का उसका मतलब है देर आर मोर नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स, देर आर मोर नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, while in this region see there are 3 field lines, but if we see in this region there are 6 or they are closely spaced. So हम ऐसा भी बोल सकते हैं यहाँ पे कि the more number of field lines in a given region gives the more or high or strong magnetic field in that region. In short, crowded field lines gives the stronger magnetic field in that region, while wider or broad field lines gives the weaker magnetic field in that region. So that is the property यहाँ पे। तो हमें strength 5th point में क्या पता चलता है, strength of magnetic field, it is based on the number of field lines, ready? ओके, अब देखो ऐसा ही फील्ड लाइंस का जो टेक्स्ट बुक में 3 डायग्राम दिए हैं, एनसीईआरटी में आप लोग देखना। फर्स्ट और सेकंड डायग्राम जो है इट इज़ फॉर द बार मैग्नेट एंड सोलेनॉइड। तो देखो दोनों में फील्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन क्या है, सेम है, और इसीलिए देखो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है, बार मैग्नेट एज ए सोलेनॉइड। इसका मैंने एक नोट्स का एक वीडियो छोटा सा डाला हुआ है, उसमें आप नोट्स भी देख सकते हो उसकी। तो बार मैग्नेट हो या सोलेनॉइड हो, दोनों का फील्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन क्या है, सेम है, एंड इट इज़ इक्विवेलेंट। और थर्ड डायग्राम जो टेक्स्ट बुक में दिया है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल का है। एक्चुअली वो आपको समझाने के लिए दिया है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल में फील्ड लाइंस कैसी होती है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट द नेगेटिव चार्ज, रेडी? तो ऐसे फील्ड लाइंस यहाँ पे थर्ड डायग्राम में है कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज, वो इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए है थर्ड डायग्राम टेक्स्ट बुक में। फर्स्ट और सेकंड डायग्राम ऐसा है। तो फर्स्ट और सेकंड डायग्राम में एक फर्स्ट जो है वो बार मैग्नेट का है, सेकंड वन इज़ फॉर द सोलेनॉइड, या दोनों के जो भी हो, बट यहाँ पे हम ऐसा बता सकते हैं कि बार मैग्नेट और फील्ड लाइन रिप्रेजेंटेशंस और द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर द बार मैग्नेट एंड द सोलेनॉइड इज इक्विवेलेंट, राइट? तो दोनों का फील्ड लाइंस रिप्रेजेंटेशन क्या है, सेम है। तो हमने 5th चैप्टर का बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लिया है। आप लोग आराम से इसको पढ़ो, स्क्रीनशॉट लेना है तो बीच में जहाँ पे भी ज़रूरत लगी है वहाँ पे ले लो। 5th चैप्टर के स्टार्टिंग में ही जो भी कुछ प्रॉपर्टीज़ दी है, जो भी कुछ पॉइंट्स दिए हैं वो हमने डिस्कस किए हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा टारगेट होगा बार मैग्नेट एज ए सोलेनॉइड, उसका डेरिवेशन हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उसके बाद जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स जो भी आते जाएंगे बीच बीच में वो भी हम सॉल्व करते जाएंगे। तो बार मैग्नेट एज ए सोलेनॉइड, उसके बाद एक अच्छा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉग भी दिया है तो वो भी हम स्टडी करने वाले हैं। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा सा रहेगा सेशन, और पूरा सीरीज़ भी बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग साथ में रहना और नोटिफिकेशन ऑन कर देना, तो आप लोग को वीडियो जब भी अपलोड हो तो पता चल जाए उसमें, ठीक है? बस, तो आज के इस सेशन में हम इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच।